नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आज भारत की संसद एक गौरवशाली इतिहास को याद कर रही है। लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा चल रही है। लेकिन इस चर्चा से एक बहुत बड़ी बहस का जन्म हुआ है और एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है। और वह सवाल यह है कि आखिर वंदे मातरम के साथ किसने विश्वासघात किया। आज पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाया है। इसलिए आज पूरा सच में हम इसी आरोप की पड़ताल करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर दिए थे वंदे मातरम के टुकड़े। क्या जिन्ना के सामने वंदे मातरम पर नेहरू ने कर दिया था सरेंडर, या फिर मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा ने वंदे मातरम की आत्मा को ही नष्ट कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी नेहरू ने 1937 तक आनंद मठ नहीं पढ़ा था, और वंदे मातरम को समझने के लिए उन्हें डिक्शनरी से मदद लेनी पड़ रही थी। साथ ही आज यह राज भी खुलेगा कि कैसे विदेशी प्रभाव की वजह से नेहरू ने वंदे मातरम को नहीं बनने दिया भारत का राष्ट्रगान। और साथ ही बताएंगे नेहरू को क्यों लगती थी वंदे मातरम की धुन दुखी और उदासी देने वाली। तो आज खुलेंगे ऐसे ही कई राज जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए आए तो उन्होंने राष्ट्रीय गीत से जुड़े भाव, प्रेरणा से जुड़े प्रसंग और इतिहास के तथ्य सदन में रखे। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र किया और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने पूछा कि 1905 में जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, पिछली सदी में उसी वंदे मातरम के साथ इतना बड़ा अन्याय और विश्वासघात क्यों हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित नेहरू की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 20 अक्टूबर 1947 को लिखी उस चिट्ठी का भी जिक्र किया, जिसमें नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली जो पृष्ठभूमि है वो मुसलमानों को इरिटेट यानी उत्तेजित कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को लेकर 26 अक्टूबर 1937 को हुई कांग्रेस कार्य समिति की समीक्षा बैठक के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तो पहले आप सुनिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे वंदे मातरम के साथ इतिहास में हुए हर एक अन्याय और हर एक विश्वासघात का पूरा सच। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। गांधी जी लिखते हैं, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में
इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो पीएम मोदी ने यह कहा है कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया है। कांग्रेस और नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आइए अब पीएम मोदी के इस बयान का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं और पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को। तो यह तो सभी जानते हैं कि वंदे मातरम आजादी के हर सिपाही का स्वर था। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे। एक समय तक वंदे मातरम से कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं थी। यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता था। लेकिन 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस के इस एक फैसले ने वंदे मातरम की जो मूल भावना थी उसे ही नष्ट कर दिया। तो हुआ यूं था कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कट्टरपंथी और सांप्रदायिक राजनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने आश्चर्यजनक तौर पर वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता डाला। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस इसे भारत का राष्ट्रगीत बनाना चाहती है। यह ठीक उसी तरह का डर दिखाया गया था जो आज के कट्टरपंथी नेता आम भारतीय मुसलमानों को वंदे मातरम के बारे में दिखाते हैं। खैर, जिन्ना के इस वंदे मातरम विरोधी रुख से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उसने हफ्ते भर बाद ही 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। तब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित करनी थी, इसलिए उसने संकेत दे दिए कि कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव किया जाएगा। और हुआ भी यही। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा कर दी। जिन्ना के प्रेशर और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी सारे छंद हटा दिए गए। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम के बदले अब कोई दूसरा देशभक्ति का गीत भी गाया जा सकता है। नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के इस फैसले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उस समय विरोध किया, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई और इस तरह जिन्ना कांग्रेस को दबाने में कामयाब हो गए, घुटनों पर बैठाने में कामयाब हो गए। इस घटना से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हुए कि इसके महज 2.5 साल बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग रख दी, जो अगले 7 साल में यानी 1947 तक आते आते पूरी भी हो गई और इस धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का एक नासूर उभर कर सामने आ गया। लेकिन इतिहास का यह पूरा सच यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि यहां से तो यह असली कहानी शुरू होती है, जो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जब 15 अक्टूबर 1937 को जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया, तब नेहरू ने पहली बार वंदे मातरम और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। जी हां, आपने ठीक सुना है। इसके पहले तक नेहरू ने ना तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की महान रचना आनंद मठ को पढ़ा था और ना ही इसके पहले तक नेहरू को वंदे मातरम के छंदों का अर्थ मालूम था। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, कोई मन से नहीं बोल रहा हूं, यह बात स्वयं नेहरू ने नेताजी बोस को लिखे एक पत्र में स्वीकार की थी। सोचिए, पूरी कांग्रेस पिछले 80 साल से यह साबित करती है कि नेहरू बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन हैरत की बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद तक यानी 1937 तक नेहरू ने ना तो आनंद मठ पढ़ा था और ना ही वंदे मातरम के छंदों का अर्थ उन्हें मालूम था। और यह साबित करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं वो पत्र जो नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा था और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 187 पर, जिसमें नेहरू नेताजी बोस को लिखते हैं कि प्रिय सुभाष, मुझे आनंद मठ का एक अंग्रेजी अनुवाद मिल गया है और वर्तमान में मैं उसे पढ़ रहा हूं ताकि गीत का बैकग्राउंड समझ सकूं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बैकग्राउंड मुसलमानों को उत्तेजित कर सकता है। इसके अलावा भाषा की कठिनाई भी है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। मैं स्वयं भी इसे डिक्शनरी की मदद के बिना समझ नहीं पा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो हल्ला मच रहा है वो बहुत हद तक सांप्रदायिक तत्वों ने कृत्रिम रूप से पैदा किया है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इस विरोध में कुछ वास्तविक आधार भी है। जो लोग सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखते हैं वे इससे प्रभावित हुए हैं। जो भी कदम हम उठाएं वह सांप्रदायिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जहां वास्तविक शिकायतें हों उन्हें दूर करने के लिए होना चाहिए। तो सुना आपने, वंदे मातरम पर जब विवाद हुआ तो नेहरू ने तब जाकर आनंद मठ पढ़ा और वो भी अंग्रेजी में। इतना ही नहीं, वंदे मातरम का अर्थ जानने के लिए उन्हें डिक्शनरी भी खोलनी पड़ी। तो है ना गजब का ये पूरा सच। लेकिन अब वंदे मातरम से जुड़ा नेहरू का एक और सच जानते हैं। तो जब नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए तो उस समय इसका भारी विरोध हुआ। आम भारतीय जनता के मन में कांग्रेस के इस मुस्लिम तुष्टीकरण वाले फैसले से बुरी तरह से निराशा हाथ लगी। उस समय अखबारों में भी इस फैसले की आलोचना की गई, जिसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने अपने एक भाषण में वंदे मातरम को लेकर सफाई दी। लेकिन इस सफाई से यह बात साफ हो जाती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही कांग्रेस ने और नेहरू ने वंदे मातरम में बदलाव किया था। आप खुद सुनिए नेहरू ने क्या कहा था, जो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 341 पर। उस दिन नेहरू कहते हैं कि वंदे मातरम की गहराई से जांच करने पर हमें लगा कि इसके एक दो बातों पर आपत्तियां की जा सकती हैं। गीत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कुछ लोग सचमुच आपत्ति कर सकते हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो हमारे पास उन आपत्तियों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। हम पूरे 35 करोड़ भारतीयों के बारे में सोच रहे थे, ना कि केवल बंगाल की जनता के बारे में। हमें बहुत से ऐसे लोगों को भी समझाना है जिन्हें वंदे मातरम गीत के बैकग्राउंड का ज्ञान नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह गीत कब और कैसे उत्पन्न हुआ। इस बैकग्राउंड को ना जानने के कारण हुई गलतफहमियां इससे पैदा हुई हैं, जो एक तरह से सही भी हैं। नेहरू आगे लिखते हैं कि वंदे मातरम के पहले दो छंद ऐसे हैं जिन पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस गीत के बाकी हिस्से में ऐसी विचारधारा, प्रतीक और रूपक हैं जिन्हें कई लोग स्वीकार नहीं कर सकते। नेहरू कहते हैं कि ध्यान रहे, हम पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, इसलिए यदि कोई ऐसी विचारधारा है जिसे कई लोग निष्कपट भाव से स्वीकार नहीं कर सकते तो वो विचारधारा राष्ट्रीय गीत के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये साफ साबित होता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम में से ये बाकी के छंद हटाए गए थे और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए नेहरू ने यह फैसला लिया था और ये सफाई भी दी थी। लेकिन आज लोकसभा में चर्चा के दौरान वंदे मातरम पर बोलने के लिए जब कांग्रेस नेता गौरव गोगोई खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पंडित नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि 1927 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय की मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा ने भी आलोचना की थी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर हम आपको बताएंगे गौरव गोगोई के इस बयान का फैक्ट चेक। लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की।
कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। तो वैसे संसद में असत्य नहीं बोलना चाहिए, फिर भी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में यह कहा कि हिंदू महासभा ने भी मुस्लिम लीग की तरह ही वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के फैसले का विरोध किया था। मतलब जो वंदे मातरम का जो ये पूरा था उसमें वंदे मातरम का हिंदू महासभा विरोध करती थी। ये अधूरा सच है। आइए अब इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं। दरअसल 1937 में जब वंदे मातरम पर विवाद हुआ तब वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और जब कांग्रेस ने वंदे मातरम में बदलाव करने के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाई तो इसके विरोध में वीर सावरकर समेत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया था। यह गौरव गोगोई को पता ही नहीं है और इस दिन कलकत्ता में कांग्रेस को जगाने के लिए विशाल वंदे मातरम रैली निकाली गई थी हिंदू महासभा द्वारा। यह भी गौरव गोगोई को नहीं पता है और इस दिन यह प्रस्ताव भी पारित किया गया हिंदू महासभा द्वारा कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे, लेकिन अफसोस गौरव गोगोई को यह भी नहीं पता। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि वीर सावरकर ने हमेशा वंदे मातरम को अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांति का गीत माना था। मैडम भीकाजी कामा के साथ मिलकर वीर सावरकर ने जो भारत का पहला ध्वज बनाया था उसमें भी बड़े बड़े शब्दों में वंदे मातरम लिखा गया था। 1910 के पहले लंदन में वीर सावरकर इंडिया हाउस में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे और यहां उन्होंने हर क्रांतिकारी के लिए जरूरी कर दिया था वहां पर रहने वाले छात्रों के लिए कि सुबह और शाम वंदे मातरम प्रार्थना में शामिल किया जाए। इसी दौरान वीर सावरकर ने वंदे मातरम के बैज भी बनवाए जिन पर तिरंगा झंडा छपा था और वीर सावरकर ने अपनी मशहूर पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 का समापन या यूं कहें इस पुस्तक का अंतिम वाक्य वंदे मातरम लिखकर किया है। इसलिए वंदे मातरम को भारत के अन्य हिस्सों खासकर बंगाल के बाहर लोकप्रिय बनाने में वीर सावरकर का भी अमूल्य योगदान है। और चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम के विरोध में पंडित नेहरू के कुछ अजीबोगरीब दलीलों और तर्कों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू के मुताबिक वंदे मातरम ऑर्केस्ट्रा पर आसानी से नहीं बजाया जा सकता था और इतना ही नहीं, वो ये भी मानते थे कि राष्ट्रीय गान का असली महत्व विदेशों में ज्यादा है और अपने देश में कम। पहले आप सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच। स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत पहले ही वंदे मातरम की ट्यून तैयार की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना मन बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा भी था, देयर वाज नॉट इनफ मूवमेंट इन इट। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, नेहरू जी को उस गीत में मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, यह भारत के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था। तो आइए अब राजनाथ सिंह के इस बयान का पूरा सच जानते हैं और यह पड़ताल करते हैं कि वंदे मातरम की धुन नेहरू जी को पसंद क्यों नहीं थी। यहां यह सोचने वाली बात है कि जिस वंदे मातरम को गाते हुए हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसकी धुन सुनकर आज भी रोम रोम पुलकित हो जाता हो, आखिर उसकी धुन से नेहरू जी को समस्या क्या थी? दरअसल इसके पीछे थी नेहरू जी की ब्रिटिश प्रभाव वाली या साफ साफ शब्दों में कहें गुलामी वाली मानसिकता ये काम कर रही थी। नेहरू जी का यह तर्क था कि विदेशी बैंडों को, जो बैंड्स होते हैं, जो ऑर्केस्ट्राज होती हैं, उन्हें वंदे मातरम बजाने में दिक्कत आती है, इसलिए इसे राष्ट्रगान नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल आजादी के बाद जब इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, जनगण मन या वंदे मातरम, तब नेहरू ने 21 मई 1948 को अपने कैबिनेट की बैठक में यह विचार रखे थे और ये विचार प्रकाशित हुए हैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 6 के पेज नंबर 277 पर। नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रगान की धुन में गरिमा होना चाहिए जो छोटे बड़े सभी बैंडों द्वारा प्रभावी ढंग से बजाई जा सके और विदेशों में भी इसकी तारीफ हो सके। नेहरू आगे कहते हैं कि जनगण मन इस सभी कसौटियों पर खरा उतरता है।
वंदे मातरम अपनी सुंदरता और इतिहास के बावजूद ऑर्केस्ट्रा या बैंड के लिए उपयुक्त नहीं है। वंदे मातरम कुछ हद तक दुखी, उदास और बार बार दोहराव वाली धुन है वंदे मातरम की। विदेशियों के लिए इसके संगीत को वो नहीं समझ सकते। वंदे मातरम में जन गण मन जैसी खास और पहचान योग्य धुन ही नहीं है। राष्ट्रगान की भाषा सरल होना चाहिए। वंदे मातरम की भाषा सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि जन गण मन को अस्थायी रूप से राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया जाए। तो सुना आपने, नेहरू जी को वंदे मातरम की धुन दुखी और उदासी देने वाली लगती थी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें विदेशियों की थी, क्योंकि विदेशी ये धुन समझ नहीं सकते थे वंदे मातरम की। उनके विदेशी बैंड ये वंदे मातरम बजा नहीं सकते थे, इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। आप ही बताइए कि क्या कोई भी गौरवशाली देश अपने राष्ट्रगान का चयन क्या किसी विदेशी चश्मे से करता होगा? राष्ट्रगान उस देश के नागरिकों के गौरव से जुड़ा होता है, ना कि किसी विदेशी की पसंद से, किसी विदेशी बैंड की सुविधा के अनुसार। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे वंदे मातरम पर प्रियंका वाड्रा ने से क्यों भिड़ गए गजेंद्र सिंह शेखावत। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वंदे मातरम की रचना को लेकर जो तथ्य सदन में पेश किए, उसका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरजोर विरोध किया। आप भी सुनिए आखिर प्रियंका ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत खुद को रोक नहीं पाए। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले 2 अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। बंकिम बाबू ने पूरा वंदे मातरम एक बार एक ही साथ में लिखा था। इसको माननीय सदस्य ने जो अपने वक्तव्य यहाँ दिया है, उसको वो ऑथेंटिकेट करें कि ये सूचना उनको कहां से मिली है, ताकि ये सूचना करेक्ट की जा सके।
तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।